दिल्ली के विशाल मेगा मार्ट में लगी आग में 2 लोगों की हुई हताहत। हॉल के अंदर से दूसरा शव हुए बरामद। विशाल मेगा मार्ट में लगी आग बुझाने के लिए 13 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया है और करीब 90 दमकल कर्मी इस अभियान में शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि परिसर के अंदर पर्याप्त वेंटिलेशन के कारण आग बुझाने का अभियान लंबा चला। दिल्ली में घर से निकली 3 शवें, चौथा अस्पताल में भर्ती। पुलिस को किस बात का शक? दिल्ली से दर्दनाक घटना सामने आ गई है। दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना के तहत दक्षिणपुरी इलाके में घर से बंद 4 लोगों में 3 की हताहत हो गई है, जबकि चौथा अस्पताल में भर्ती है। फरीदाबाद के अनंगपुर में तोड़फोड़ के खिलाफ पंचायत पूरे एनसीआर से पहुंचे गुर्जर, किसान संगठन का भी समर्थन। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में आज गांव की चौपाल पर अरावली क्षेत्र में वन विभाग की तोड़फोड़ के खिलाफ ग्रामीणों की पंचायत चल रही है। पंचायत में एनसीआर से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग भी पहुंचे हुए हैं। मुझे बचा लो, मेरा दम घुटने लगा। विशाल मेगा मार्ट अग्निकांड के दौरान लिफ्ट में फंसे शख्स ने किया था फोन। दिल्ली के करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट के शोरूम में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर हताहत हो गई। उसका शव लिफ्ट के अंदर मिला है। गाजियाबाद में 7 भ्रष्ट पुलिसकर्मी सस्पेंड, फीडबैक रिपोर्ट और वायरल वीडियो पर एक्शन। गाजियाबाद कमिश्नरेट के 7 पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। इससे फीडबैक रेल की रिपोर्ट के आधार पर 4 और वायरल वीडियो के आधार पर 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। जब दिल्ली की गद्दी के लिए औरंगजेब ने बड़े भाई को बनाया बंदी, मुगल इतिहास का वो काला अध्याय। 367 साल पहले आज ही के दिन औरंगजेब ने बड़े भाई मुरादा बख्श को धोखे से बंदी बना लिया। सत्ता की जंग में यह विश्वासघात मुगल इतिहास का काला अध्याय था। मुरादा की कैद ने औरंगजेब की गद्दी पक्की की है, लेकिन साम्राज्य की नींव कमजोर हुई है। दिल्ली में नहीं थम रहे गैंगवार, डबल हताहत के चश्मदीद को मुजफ्फरगढ़ में गोलियों से भूना। दिल्ली में गैंगवार का खूनी खेल शुक्रवार को देखने को मिला है। मुजफ्फरगढ़ में डबल हताहत का गवाह नीरज तिहाना की कुछ बदमाशों से गोली मारकर हताहत कर दी। एसी फटने से ग्रेट नोएडा की सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग, अंदर फंसी लड़कियों को सकुशल बचाया। ग्रेट नोएडा वेस्ट स्थित मेलफेयर सोसाइटी की 15वीं मंजिल स्थित एक फ्लैट में एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के चलते धमाके के बाद आग लग गई। इसी दौरान फ्लैट में फंसी लड़की और पालतू कुत्ते को मशक्कत के बाद बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। कभी सोचा नहीं था दिल्ली के कट टॉपर की सक्सेस स्टोरी, हासिल की ऑल इंडिया रैंक 2। दिल्ली के हरभजन जैन ने कट यूजी 2025 में ऑल इंडिया रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। 17 साल के हरभजन ने मेहनत और परिवार के सहयोग से यह मुकाम हासिल किया है। दिल्ली पुलिस ने किया 2 बदमाशों का एनकाउंटर, गोली मारकर पहुंचाया अस्पताल। शनिवार को दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में पुलिस ने 2 अपराधियों को गोली मार दी है। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है। दिल्ली के करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में लगी आग के बाद लिफ्ट में मिला युवक का शव। दिल्ली के करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट के शोरूम में आग लगने से एक युवक की हताहत हो गई है। युवक का शव लिफ्ट के अंदर से बरामद किया गया। पुलिस ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मृत की पहचान कुमार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। आप लोगों से गंदा पानी पीने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीपी को लगाई फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉलोनी में दूषित जल आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने जल बोर्ड से पूछा कि अधिकारी नागरिकों से दूषित पानी पीने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल अनीसा ने अमेरिका में लहराया तिरंगा, वर्ल्ड पुलिस गेम में जीता सिल्वर मेडल। अमेरिका में हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की बेटी अनीशा स्वर्ण ने ताइक्वांडो में उत्तम प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम बढ़ा दिया है। वसुंधरा में रहने वाली अनीशा यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर स्थित है। गाजियाबाद में 11 से 25 जुलाई तक किन वाहनों पर रोक, कैसे जाएंगे दिल्ली मेरठ, यहाँ पूरा प्लान। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 11 जुलाई की रात 10 बजे से ट्रक, बस और कैंटर, ट्रैक्टर आदि भारी वाहन गाजियाबाद में प्रतिबंधित हो जाएंगे। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने शुक्रवार को डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है, जो कि 25 जुलाई की रात 8 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली में 1500 नर्सें हुई परमानेंट, 600 से ज्यादा कर्मचारियों के प्रमोशन को भी मंजूरी। दिल्ली सरकार राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में सालों से काम कर रही करीब 1500 नर्सों को अब परमानेंट करने जा रही है।
इसके साथ ही डीएसएस और स्टेशनों कैडर से संबंधित 600 से अधिक कर्मचारियों को भी प्रमोशन का तोहफा देने का फैसला किया है। तू क्यों बैठा है, तेरे घर वालों की जमीन अवैध मजार देख भड़की गाजियाबाद की मेयर, वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने जीटी रोड के ग्रीन बेल्ट पर अवैध मजार देखकर मौलवी को फटकार लगाई है। उन्होंने मौलवी के खिलाफ एफआईआर के आदेश और अतिक्रमण हटाने की बात कही है। रुचिका की हताहत को 2 दिन पहले खरीदा चाकू, 1.5 घंटे किया इंतजार। लाजपत नगर डबल हताहत केस में खुलासा। दिल्ली के लाजपत नगर में मां बेटे की हताहत के आरोपी नौकर ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि रुचिका की हताहत करने के लिए उनसे 2 दिन पहले ही चाकू खरीद लिया था। वह 1.5 घंटे तक सीढ़ियों पर बैठकर रुचिका के इंतजार करते रहे। दिल्ली में वीकेंड पर 2 दिन हो सकती है झमाझम बारिश, साइमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली में अगले 2 दिन अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू हिंसा केस में कौन लोग बन जा सकते हैं आरोपी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया साफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने बेहद एक महत्वपूर्ण आदेश में यह साफ कर दिया कि एक छत के नीचे रहने वाले लोग ही घरेलू हिंसा के केसों में आरोपी बनाए जा सकते हैं। संबंधित घर से दूर रहने वालों को आरोपी नहीं बताया जा सकता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नई सहूलियत, अनारक्षित किट काउंटर की जगह बदली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब अनारक्षित किट काउंटर में जगह में मामूली सी बदलाव किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ से टिकट काउंटर को पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया है। पलवल सीएमओ 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार, अस्पताल संचालक को धमकाकर मांगी राशि। शिकायत मिलने के बाद इंस्पेक्टर जय पांडे नेतृत्व में एसीबी की एक टीम ने गुरुवार की रात जाल बिछाया और जय भगवान को पलवल स्थित उसके सरकारी आवास पर रात करीब 11 बजे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में लगी आग, दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि करोल बाग इलाके में विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई है। 13 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। शराब नीति मामले में आप नेताओं से जवाब तलब, सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल निचली अदालत द्वारा इन नेताओं को शराब नीति मामले में दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश के खिलाफ सीबीआई में केस दाखिल किया है। पहले ऑनलाइन दोस्ती फिर करवा दिया लड़के का अपहरण, दिल्ली में खौफनाक वारदात। पूर्व दिल्ली के सकरपुर इलाके में हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया है। यहाँ के लड़के ने ऑनलाइन दोस्ती के बाद लड़की से उसका अपहरण करा दिया है। अयोध्या में महेश योगी के नाम पर निजी यूनिवर्सिटी को मंजूरी, इस जिले में भी नया विश्वविद्यालय। यूपी में 2 और निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिल गई है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की योगी सरकार ने अनुमति दे दिया है। इसके साथ ही गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। लग्जरी कार से आए, फुल स्पीड में गोल घुमाकर धुआं उड़ाया, नोएडा में रील के शौक में बीच सड़क स्टंटबाजी। यह पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और वाहन नंबर के आधार पर वाहन गाड़ी की पहचान में जुटी हुई है। हालांकि इस घटना को लेकर फिलहाल पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। दिल्ली की इस कोर्ट में हुई बड़ी वारदात के बाद अब अलर्ट हुई सरकार, अब चप्पे चप्पे पर नजर रखने की तैयारी। अधिकारियों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ जिला न्यायालय परिसर में 24 घंटे निगरानी रखने के लिए एक रिकॉर्ड रूम और एक इंटरनेट आधारित निगरानी प्रणाली की योजना भी बनाई जा रही है। मुझे हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोध का पैर छूना पड़ा, अवध ओझा। मशहूर कोचिंग टीचर आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर कहा कि ऐसा इतिहास हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके विरोध के पैर छुए हैं।